हाय एवरीवन। वाहेगुरु। आज का टॉपिक है ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड ग्रैटिट्यूड मीन्स के शुक्र मनाते रहो बस भगवान का, हर टाइम, हर क्षण, हर पल उनके आभारी रहो। कृतज्ञता की भावना हमारे मन में होनी चाहिए। अब शुक्र है ऐसा ऊपरी बोलने से शुक्र है नहीं होता है, हमें उसे बिल्कुल दिल से मानना पड़ेगा। और शुक्र है हमें उसको फीलिंग मतलब एहसास करना पड़ेगा कि वाकई हमें भगवान ने कितना कुछ दिया है। होता क्या है ना, हमारा माइंड कहीं ना कहीं बड़ी डिप्रेशन वाली चीज़ों को ढूंढ लेता है पहले। अब मैं एक इसमें एग्जांपल देती हूँ। जैसे हमारे दांत है, हम लोगों ने कुछ खाया है हमने, तो हमारे जो मतलब कहीं एक दांत में जाके कुछ फंस गया है, कुछ स्टक हो गया है। मतलब खाना खाते हुए धनिया पत्ती या फिर मैंगो फाइबर या कॉर्न फाइबर या कुछ भी हमारे दांत में जाके कोई चीज़ स्टक हो गई है, तो हमारी जीभ है वो बार बार वहीं जाती है, हमारी टंग बार बार वहीं जाती है जहाँ गंदा है या जहाँ कुछ फंसा हुआ है ना। यही चीज़ हमारे माइंड के साथ है। अगर हम मतलब इतनी सारी चीज़ें हैं हमारे पास, लेकिन हम उसे नहीं देखते हैं। जो डिप्रेशन वाली चीज़ होती है, एक दो हम उसे पकड़ के बैठे रहते हैं, और उसे पकड़ के बैठे रहना ही कहीं ना कहीं और डिप्रेशन को बढ़ावा देने वाली बात हो जाती है। हमें हमेशा ध्यान रखना है, हमें पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव चीज़ों को ज़्यादा देखना है। कितनी चीज़ें हमें भगवान ने दी है, अगर हम लिस्ट बनाएं तो हमारी डिप्रेशन वाली चीज़ें और हमारे मतलब जो हमारे पास है वो चीज़ें काउंट करेंगे तो कहीं ना कहीं ये लिस्ट बड़ी बड़ी मतलब 10 गुना बड़ी दिख सकती है, 100 गुना बड़ी दिख सकती है आपको, अगर हम एक एक चीज़ गिने तो। अब मैं बात करती हूँ, जैसे इसमें हम अपनी एक चीज़ और है, अगर हम डिप्रेशन वाली चीज़ और ये हमारी जो हमारे पास है, जो भगवान की नेमतें हैं, जो भगवान ने चीज़ें दी है, उन चीज़ों को अगर काउंट करें, ये चीज़ें ज़्यादा होंगी। और इन चीज़ों की तरफ अगर हम देखेंगे, इन चीज़ों की तरफ अगर हमारा फोकस रहेगा कि हमें तो इतना कुछ दिया हुआ है, तो हम डिप्रेशन को भूल जाएंगे और हमारे मन में ग्रैटिट्यूड की भावना तभी आएगी। अगर हम जिसको बोलते हैं ना, भगवान को ब्लेम करते रहेंगे, तो ग्रैटिट्यूड वाली भावना कहाँ से आएगी। और ब्लेम करने के लिए दो चार चीज़ें हम या 4 8 10 चीज़ें होंगी, उन्हें ब्लेम करते रहेंगे। इससे अच्छा तो हम जो है हमारे पास उसका शुक्र मनाएं ना। कितनी सारी चीज़ें दी, अगर मैं उन सब चीज़ों की बात करूं, जैसे हमें आंखें दी हैं, हमें सुनने के लिए कान दिए हैं, हमें हाथ दिए हैं, हमें पैर दिए हैं, हमें रहने के लिए छत दी है, हमारे पास गाड़ी है। और नहीं भी है तो जिनके पास जो है, अगर उन उन सब चीज़ों की वो लिस्ट बनाएं तो बहुत कुछ है हमारे पास। तो यही है कि हमें हमेशा भगवान का शुक्र मनाना है, भगवान की दी हुई चीज़ों को गिनना है और उसे बिल्कुल फील करना है कि वाकई हमारे पास कितनी कीमती चीज़ें, कितनी प्रीशियस चीज़ें। आज हमसे कोई बोले कि आप हम मतलब मुझे अपना हाथ दे दो, मैं आपको 10 करोड़ रुपए दूंगा, तो भी आप उसे हाथ नहीं दोगे, है ना। तो वही है कि हमारे पास कितनी प्रीशियस, कितनी कीमती चीज़ें हैं। हम इन्हें अगर देखेंगे, इन पे अगर सोचेंगे, तो एक जॉयफुल वाली मतलब जॉय हैप्पीनेस वाली स्टेज में हम होंगे। तो हैप्पीनेस वाली स्टेज में होंगे जहाँ मतलब है जॉय और डिप्रेशन एक साथ नहीं रह सकता ना। अगर हम इन सब चीज़ों की तरफ देखेंगे तो हम कहीं ना कहीं भगवान के आभारी रहेंगे और हम पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करते रहेंगे। हम पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करेंगे तो पॉजिटिविटी ही हमें मिलेगी, है ना। हम ब्लेम करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं वो चीज़ गलत हो जाती है। हमें हमेशा शुक्र मनाते रहना चाहिए, जो भी हमारे पास है उस पर हमेशा भगवान का शुक्र मनाते रहना चाहिए। दो इंसान होते हैं, एक बड़ा रिच पर्सन होता है, एक पुअर पर्सन होता है। अब एक पंडित जी तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे होते हैं, है ना। तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे होते हैं, तो ये दोनों अपने अपने मैसेज बोलते हैं कि हमारा मैसेज आके भगवान को देना। जो रिच पर्सन होता है, जो बड़ा अमीर आदमी होता है, वो बोलते हैं कि आप पंडित जी एक काम करना, आप जा रहे हो ना वहाँ पे, तो आप भगवान को बोलना कि मेरे पास बहुत कुछ है, भगवान की दया से मेरे पास बहुत कुछ है, अब मुझे वो देना कम कर दे, मुझे इतना नहीं चाहिए, मेरी एज भी हो रही है, मैं कहाँ ले जाऊँगा इतना, किसके पास छोड़ के जाऊँगा। तो पंडित जी कहते हैं ठीक है, मैं आपका मैसेज दे दूँगा। अब ये आगे चलते हैं तो एक बड़ा गरीब इंसान रहता है, वो कहता है कि आप मेरा मैसेज भगवान तक दे दोगे। तो ये कहते हैं हाँ दे दूंगा। वो कहता है कि आप भगवान से पूछना, मेरे मतलब कितने दिन मेरे ऐसे लिखे हो, मैं कब तक परेशान रहूँगा, मुझे मतलब ये क्या है मेरे साथ, भगवान सबको इतना देता है, मेरी तरफ तो ध्यान भी नहीं दे रहा है। तो ये कहते हैं ठीक है मैं बोल दूंगा, है ना। अब ये जाते हैं, जाके भगवान को दोनों का मैसेज देते हैं।
दोनों के मैसेज देते हैं भगवान को, तो भगवान जी आंसर देते हैं कि जाके उन्हें मेरा मैसेज देना। जो मतलब अमीर व्यक्ति था उसे बोलना कि वो शुक्र मनाना छोड़ दे, है ना, वो शुक्र मनाना छोड़ दे तो मैं उसे देना छोड़ दूंगा। और जो गरीब इंसान है उसको जाके बोलना कि वो शुक्र मनाना शुरू कर दे, वो शुक्र मनाना शुरू कर दे तो मैं उसे और दूंगा। अब ये आते हैं और आके दोनों को उनके मैसेज देते हैं। रिच पर्सन को बोलते हैं कि आप है ना शुक्र मनाना छोड़ दो, शुक्र मनाना छोड़ दोगे तो आपको भगवान देना बंद कर देगा। तो ये आगे से कहते हैं मैं कैसे शुक्र मनाना छोड़ दूँ, आप कैसी बातें कर रहे हो, मुझे भगवान ने इतना सब दिया है, इतना सब दिया है कि मैं मेरे से संभल नहीं रहा है और आप बोलते हो मैं शुक्र मनाना छोड़ दूँ, मैं ऐसा कर ही नहीं सकता, मुझे भगवान ने इतना दिया, मैं शुक्र मनाना कैसे छोड़ दूँ, ये तो आप बड़ा गलत बोल रहे हो। ठीक है, पंडित जी मैसेज दे के चले जाते हैं। फिर वो गरीब इंसान को मैसेज देते हैं, उसे कहते हैं कि भगवान ने आपके लिए मैसेज दिया है कि आप शुक्र मनाना शुरू कर दो। तो ये आगे से बोलते हैं कि शुक्र मनाना शुरू कर दूँ, किस चीज़ का शुक्र मनाऊँ, मैं मेरे पास है क्या, भगवान ने मुझे दिया क्या है जो मैं शुक्र मनाऊँ। हाँ, मैं तो इतना परेशान रहता हूँ, मैं मतलब 2 टाइम का मुझे खाना भी बड़ी मुश्किल से मिलता है, आप बोलते हो शुक्र मनाओ, मैं कैसे शुक्र मनाऊँ, मैं तो शुक्र मना ही नहीं सकता, जब मुझे भगवान देगा तभी तो मैं शुक्र मनाऊँगा ना। ये ऐसा बोलते हैं। उसी टाइम पे इनके जो झोपड़े का जो शेड रहता है, आंधी चलती है और वो शेड भी उड़ जाता है ना। तो यही है शुक्र मनाना, मतलब पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करने वाली चीज़ यही है। नेगेटिविटी की बातें करना तो नेगेटिविटी कहीं ना कहीं हो जाती है। हमें हमेशा पॉजिटिव, इसको बोलते हैं ना, भगवान का शुक्र मनाते रहना चाहिए, शुक्र मनाते रहना चाहिए। मैं इस पर आज एक सॉन्ग भी गाऊंगी, छोटा सा सॉन्ग है मगर बड़ा प्यारा सॉन्ग है पंजाबी। तो बस यही है, भगवान को शुक्र मनाते रहो, हमेशा उनकी दी हुई जो चीज़ें हैं उनके लिए हमें बड़ा ग्रेटफुल रहना चाहिए। कि मतलब हमारे पास जो है, कितनों को तो वो सब मिला भी नहीं है, हम जो नहीं है उसी पे ब्लेम करते रहते हैं और कहीं ना कहीं जो है उसे भूल जाते हैं। और भगवान ने एक चीज़ और कही है, एक चीज़ और बोली है शुक्र मनाने का, जो एक बड़ा अच्छा तरीका उन्होंने बोला है। तो उन्होंने हमें मतलब अगर हमारे साथ जुड़े हुए लोग अच्छे हैं, सबसे पहली बात तो अच्छे लोग जो जुड़े हुए हैं ना, वो भी भगवान की एक जिसको बोलते हैं नेमत है। वो हमारे साथ जो जो हमारे लिए आधी रात को भी खड़े हो जाते हैं, वो हमारा कहीं ना कहीं कुछ अच्छा किया हुआ है, जो हमको भगवान ने अच्छे लोग जोड़े हुए हैं, अच्छे लोग जोड़े हैं। मतलब हमारा जो बुके ऑफ पीपल है वो बड़ा एक हर एक फ्लावर से बना हुआ बुके वो है ना। मतलब अच्छे लोग हमारे कलेक्शन में, अच्छे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो हमें उन लोगों को हमारे साथ जोड़ना, एक भगवान ने बड़ा अच्छा ये हमारे साथ किया हुआ, ये हमेशा हमें ध्यान रखना है। संगत हमेशा हमें अच्छी रखनी चाहिए। तो होता क्या है ना, हम कहीं ना कहीं अगर हमारे मन में ग्रेटिट्यूड वाली भावना कम हो जाए तो ये अच्छे लोग हमें कहीं ना कहीं रियलाइज़ कराते हैं, बार बार समझाते हैं कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा है, या ऐसा नहीं ऐसा है, वो आप ये पूजा कर लो या ऐसा कर लो। ऐसे लोग भी हैं हमारे साथ जुड़े हुए, तो कितनी अच्छी चीज़ है कि हम हमारे साथ जुड़े हुए लोग भगवान को मानने वाले हैं। और हमें भगवान ने ये कहा है, मतलब गीता, कुरान, चाहे बाइबल, चाहे कहीं भी भगवान ने ये कहा है कि मतलब मेरे साथ जुड़े, मतलब मेरे लोगों को फ़ायदे देते रहो, मैं आपके लिए और मतलब एक जिसको बोलते हैं ना, आपके रास्ते और खोलता रहूँगा। तो ये बात कहीं ना कहीं है। आप जुड़े हुए लोग मीन्स के ऐसा नहीं कि हमें उसमें भी देखना पड़ेगा किसकी हेल्प हमें करनी चाहिए, किसकी हेल्प हमें नहीं करनी चाहिए। और जैसे भिखारी वगैरह खड़े रहते हैं, अब हर भिखारियों को देने से अच्छा कुछ ऐसा जो बिल्कुल मजबूर हो। भिखारियों की तो आजकल जिसको बोलते हैं, एक तो उनका काम ही यही हो गया है, दूसरा वो कुछ हम उन्हें उनके अच्छे के लिए कुछ देते भी तो आगे किसी को दे के अपना नशा वगैरह ऐसी चीज़ें भी होती है। तो हमें जो बिल्कुल मजबूर व्यक्ति हो, जो परेशान हो, उसकी हेल्प हमें बिल्कुल कर देनी चाहिए। या खाली पैसों से ही हेल्प नहीं होती किसी की, जैसे कई तरीके की हेल्प हो सकती है, जो हमसे होते बने हमें वो करना चाहिए। कितने लोग तो हेल्प करने के टाइम पे इधर उधर कटने लग जाते हैं, फ़ोन नहीं उठाते हैं, इधर उधर मतलब अपने आप को कटने लग जाते हैं। तो वो चीज़ बड़ी गलत है। हम कहीं किसी की हेल्प कर पाएँ तो ये बहुत अच्छी बात है। और आज हमें वो चीज़ है, मतलब आज हमारी मेड आके 500-700 रुपये मांगती है अगर हमसे, तो उसके लिए वो इतनी मजबूर है कि वो 500-700 रुपये मांग रही है हमसे, और हम तो शायद उससे पिज़्ज़ा इंजॉय करके एक टाइम आ जाएंगे, है ना। तो यही है, हमें देखना है कि अगर मजबूर कोई है तो उसकी हेल्प कर देनी चाहिए बिल्कुल। और हम कौन होते हैं हेल्प करने वाले, हमें देने वाला तो भगवान ही है ना।
अगर हम उनके उनका दिया हुआ उनके लोगों को, उनके जो मजबूर लोग हैं, अगर हम उनकी हेल्प करते हैं तो उन्हें बड़ा अच्छा लगता है। और हम कौन होते हैं देने वाले, हमारे पास जो है वो भी उनका दिया हुआ है। दूसरी बात, हमें कहीं ना कहीं ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारा हाथ देने के लिए उठ रहा है, ना कि तो मांगने के लिए। देने के लिए उठ रहा है मतलब कहीं ना कहीं हमारे पास वो चीज़ें हैं, वो हमको भगवान ने ऐसा हम पे कृपा बरसाई हुई है, जो हम थोड़ी सी किसी की हेल्प कर देंगे तो वो बहुत अच्छी बात होती है ना। ये भगवान ने बोला है, हर जगह बोला है। और एक चीज़ और इसमें है कि हेल्प, एक तो ये हेल्प होगी, एक हेल्प बड़ी अच्छी होती है, जैसे किसी को रोज़ रोज़ मछली देने से अच्छा उससे मछली पकड़ना सिखा दे। ये बड़ी एक अच्छी तरीके की हेल्प होती है। अगर ऐसी हेल्प हो तो बड़ी अच्छी बात है। किसी को हुनर सिखा दो, कोई टैलेंट उसे बता दो, या कोई रास्ता बता दो कि यहाँ चले जाओ तो यहाँ काम मिल जाएगा। अपने साथ जुड़े हुए लोगों को कहीं ना कहीं फ़ायदा पहुँचाते रहो तो भगवान आपका फ़ायदा करता रहेगा ना। ये हमने पढ़ा हुआ डायलॉग कितनी जगह लिखा होता है, कितनी जगह सुनने में आता है, हर जगह ये भगवान ने बोला हुआ है कि बस लोगों को फ़ायदा पहुँचाते रहो, और मैं आप पे यूँ ही मेहरबान रहूँगा। तो बस यही था। और मैं अभी सॉन्ग सुनाती हूँ, फिर कुछ याद आता है तो उसकी भी बात करते हैं अपन। सॉन्ग कुछ इस तरीके से है, पंजाबी है। 2 या 3 लाइनें मुझे आती है, ज़्यादा आती नहीं, मगर मेरा सुनाने का मन है इसलिए मैं सुना रही हूँ। कितने लोग तो नंगे पाँव घूमते हैं, कितने लोगों के सिर पे छाँव नहीं है, और मेरे पास तो सब कुछ है, तो मैं आपका शुक्र क्यों नहीं मनाऊँ, इस टाइप से है। तो मैं गाती हूँ। शुक्र दातिया तेरा, शुक्र दातिया, शुक्र दातिया तेरा, शुक्र दातिया। कई पैरां तो नंगे फिरदे, सिर ते लब्बन छावा। कई पैरां तो नंगे फिरदे, सिर तो लब्बन छावा। मैनू दाते सब कुछ दिता, क्यों ना शुक्र मनावा। मैनू दाते सब कुछ दिता, क्यों ना शुक्र मनावा। सौखा कीता साहां दा, सौखा कीता साहां दा सफर दातिया। शुक्र दातिया तेरा, शुक्र दातिया। पहले तो समझ में आ गया होगा। लास्ट की लाइन ये थी, सौखा कितना सहादा सफ़र दातिया। मीन्स कि हमारी जो सांस हम ले रहे हैं उसका भी सफ़र है, वो कितने अच्छे से आ जा रही है। ये आपने कितना एक हम पे कर्म, हमारे पे एक रहमत बरसाई हुई है ना, वो चीज़ बोली है भी, ये चीज़ है भी। आज कितने लोग सांसें प्राइस पे करके ले रहे हैं, सांसें खरीद रहे हैं, और हमें तो सांस मिल रही है, तो कितनी अच्छी बात है ये। तो जिसको बोलते हैं ना, हम शुक्र की लिस्ट बनाएं तो बहुत बड़ी लिस्ट बन जाए। हमें हमेशा ध्यान रखना है, हमें हमेशा भगवान का शुक्र मनाते रहना है, दिल से शुक्र मनाते रहना है, और कहीं भी उन्हें भूलना नहीं है। उन्हें हर पल हर टाइम हमें याद करते रहना है कि भगवान ने हमें कितना कुछ दिया है, ना कि तो हमें ब्लेम करना है कि ये नहीं है मेरे पास, ये नहीं है ना। ये हमेशा हमें ध्यान रखना है। और बस यही था मेरा आज का वीडियो कि हाँ, सबसे पहले मैं जो पहले बोलना चाहती थी वो मुझे अब याद आ रहा है। सबसे पहले तो मैं भी शुक्र करती हूँ आप सब लोगों का, जो मेरे सब्सक्राइबर्स जितने भी बने हैं अभी, जितने भी जुड़े हैं, 70% तो उसमें ऐसे होंगे, 50% ऐसे होंगे जिनको मैं जानती भी नहीं हूँ, जो मेरे वीडियो शेयर कर रहे हैं, मुझे सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, कमेंट्स भी आ रहे हैं थोड़े बहुत। तो बस वही है कि ये भी मेरा कई कर्म थे, जो मुझे ऐसे लोग मेरे साथ जुड़े हैं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। टेक केयर, बाय। मुझे बस जिसको बोलते हैं ना, बड़ा आप लोगों एक बड़े अच्छे आभारी मन से बड़ा आप लोगों का थैंकफुल हूँ मैं, जिन्होंने जो लोग मेरे साथ जुड़े हैं, जो लोग मुझे जानते भी नहीं हैं, शायद कहीं ना कहीं अब मेरे वीडियोस अच्छे बनने लग गए हैं। और एक चीज़ और जो मैं लास्ट में बोलूँगी, हमें उन लोगों के लिए भी कृतज्ञ रहना चाहिए जो हमसे जेलस भावना है जिनके अंदर, या जो हमें जिसको बोलते हैं ना, जो हमें नहीं अच्छे से समझते, वो
किसी एक दो की बातों में आके हमारे लिए पता नहीं क्या उनके मन में क्या भर गया है या क्या हो गया है, उनके कर्म उनके साथ। हम अपना बेस्ट करो, हमें अपना, उनके लिए भी हमारे जो भाव है वो बिल्कुल नॉर्मल होने चाहिए, उनके लिए भी हमें शुक्र मनाना चाहिए कि ठीक है, कुछ ऐसे लोग रहते हैं जीवन में जिन्हें हमें साथ में लेके तो चलना ही है अब। तो बस वही है, उनके लिए भी हमें हमारी भावनाएं सही रखनी चाहिए, ये बात थी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, टेक केयर, बाय। हमेशा भगवान का शुक्र मनाते रहो, है ना।